ये कितना आसान होता होगा या कितना कठिन मैम? ये पहले तो आपको कैसे पता? ये तो सब हम लोग चीज़ें हमेशा ध्यान रखते हैं मैम, हम तो देखते रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ और ब्रॉन्ज और गोल्ड से पारी की शुरुआत हुई है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं। मैम, सवाल जो मैंने शुरुआत की वो तो सुनी ली। पारी की शुरुआत ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल से हो रही और है। वो भी 10.9। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इतने मैचेस देखे हैं, इतने शूटिंग चैंपियनशिप्स देखे हैं, पर 10 पॉइंट ऐसे, और वो भी आखिरी शॉट। आखिरी शॉट में क्या होता है कि शूटर थोड़ा सा थक जाता है, कंसंट्रेशन भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, लास्ट शॉट में 10.9 करना, क्या लाजवाब शॉट था वो। और ऐसे ही उसने एंड किया अपनी पारी, गोल्ड मिला उसको। पर मैंने सुना हरियाणा के अभी लोग मुझे बता रहे थे कि ये अपने घर से प्रैक्टिस करता है। मित्तल जी बता रहे थे कि अपने घर से प्रैक्टिस करता है। तो ये तो और भी डिटर्मिनेशन देखो इस शूटर के। सब शूटिंग में तो सब माइंड गेम्स हैं, कंसंट्रेशन, फोकस और माइंड, साइकोलॉजिकल। तो आज नवरात्र पे ऐसी बढ़िया से हमारे फाइनल रेंज का लोकार्पण हुआ। पहले दफ़े कंपटीशन हो रहा है इस फाइनल रेंज में। इंडिया का पहला इंडोर एयर कंडीशनड हॉल है। तो हमारी सोच है कि ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स वर्ल्ड कप के बाद कोशिश होगी कि आईएसएसएफ को हम अपील करेंगे एनआरआई के माध्यम से कि हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मिल जाए। और मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जाएं ताकि एक दिन हम भी उसी रेस में आए कि हम एशियन गेम्स भी कर पाएँ। मैम, हमेशा सीएम शिवराज आपके विभाग की तारीफ करते रहते हैं, आपके लिए कहते रहते हैं, लगातार आप काम करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री तारीफ कर गए शूटिंग रेंज की। राजधानी भोपाल को स्पोर्ट्स का हब बनाने के लिए भी चल रहा है। आगे आने वाले समय में किस प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं मैम? अब आप आए हो रेंज पे तो आपने देखा है खुद कि ये एक बहुत ही आधुनिक हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिली है कि आपके बिल्कुल शूटिंग रेंज के पास हमें 100 एकड़ की ज़मीन है, जहां हम एक मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करने जा रहे हैं, जहां हम एथलेटिक फील्ड बिल्कुल आधुनिक बनाएंगे। काम शुरू हो गया है, उसकी भूमि पूजन हो गई है। और 2 हमारे एस्ट्रोटर्फ्स बनेंगे अपने हॉकी के लिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ 2 हॉकी टर्फ हम आज इसी साल में ही बनाएंगे। 2 हॉकी टर्फ हमारे हैं ध्यानचंद में, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं पवेलियन के साथ। 4 ऐसे हो गए और एक और है 5 ऐशबाग में। ऐसे करते हुए भोपाल वाकई में एक हब बन सकता है, क्योंकि एक छोटे कैपिटल में 5 हॉकी टर्फ्स रखना, तो आज हमें बहुत कामयाबी मिली है दोनों हॉकी मेंस में और हॉकी विमेंस में। हॉकी विमेंस में हम यूनिवर्सिटी चैंपियन हैं, सीनियर चैंपियन हैं, सब जूनियर चैंपियन हैं, जूनियर चैंपियन हैं। खेलो इंडिया में हम सिल्वर मेडल जीत के आए। मेंस हॉकी में हम गोल्ड मेडल जीत के आए। हम सब जूनियर और जूनियर चैंपियंस हैं मेंस में। तो हॉकी हम वापस वो ही लाना चाहते हैं जब कहा जाता था कि भोपाल एक हॉकी की नर्सरी है। वो ही दिन हम लाना चाहते हैं जब ध्यानचंद और रूपचंद मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे थे। तो ऐसे करते हुए हमारे पास 11 तो हैं ही, अब हम 4 अगर और ऐड करेंगे तो कम से कम एंड ईयर तक हमारे 18 हो जाएंगे। ऐसे करते हुए हमारी जो इंडोर स्टेडियम हम बना रहे हैं उसमें मार्शल आर्ट्स, आपका इंडोर एथलेटिक ट्रैक, ऊपर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, शायद हम छत के ऊपर टेनिस के कोर्ट्स भी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखी है, हमने ड्राइंग्स बनाए हैं, हमारी कोशिश है कि हम करें। ब्लूप्रिंट बना दिया है। एक अंतिम सवाल। खिलाड़ियों से घंटों घंटों बात करती हैं मध्य प्रदेश की खेल मंत्री, उनका उत्साहवर्धन करती हैं। किसी मंत्री के पास समय की कमी होती है? हमेशा आप दिखती हैं खिलाड़ियों से बातचीत करते, कई बार चाहे वो खेलो इंडिया हो, आप खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करती दिखी। ये कितना आसान होता होगा या कितना कठिन मैम? ये पहले तो आपको कैसे पता? ये तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं मैम, हम तो देखते रहते हैं। समय निकालना है, क्योंकि उन्हीं से ही फीडबैक मिलता है। और अगर हम इतने अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले हैं तो उत्साहवर्धन उनका करना ही है, क्योंकि ये आप भूलें मत कि ये सब गांव से आए हैं, ये शहर वाले नहीं हैं। और इसीलिए जब गांव की मानसिकता आती है साथ में, जब वो ऐसी मानसिकता है कि सारी चीज़ें तो हमारे पास है नहीं, कभी कभी ऐसे भी घरों से आते हैं जहाँ खाने की या पढ़ाई की समस्या होती है,
तो बच्चों को उत्साहवर्धन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, और पहला अगर इंडिया का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बना NIS के साथ साथ हमारा बना, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। जब हॉकी इंडिया अपनी लीग करती थी पुराने दिनों में, तो उनके पास तो था नहीं, तो हमारे यहाँ ही भेजती थी हम बच्चों को। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इसके ऊपर और अच्छा करें और अच्छा करें। तो अगर मैं बच्चों से बात नहीं करूँगी, अगर टाइम नहीं निकालूंगी, तो फिर वो एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, दूसरे साइड पे आपको बच्चों को इतना मोटिवेट करना है कि कहीं और किसी और के पास तो है नहीं। तो आप ये टाइम यूज़ करो, आप अपने प्रदेश को और अपने फैमिलीज़ को और अपने देश को आप गौरवान्वित करो। यही एक मौका है, ये मौका छीनो, ले अपने हाथ में। आपने पंजाब केसरी से बातचीत की मैम, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। मिन्ना साहब को आज याद करते हैं आपके माध्यम से, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनको मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि भी देती हूँ। थैंक यू। तो ये थी मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, और इन्होंने बताया कि किसी खेल मिनिस्टर का खिलाड़ियों से बातचीत करना कितना फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार की सीधी बातचीत हमेशा आप लोगों तक लेकर आता रहता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिलता रहे। भोपाल से आप सबका मैं विवान।